नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल दिया है, सारे क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट सिंपल ही है। क्या दिया देखो, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ना। देखो टू सिमिलर ट्रायंगल का फर्स्ट का कितना दिया है, दिस एंड दिस। उसके बाद स्मॉलर का ये दिया हुआ है, स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे दिखा दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। वैसे डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा अगर दिखा दोगे तो ज्यादा। देखो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है 2 ना, तो इसमें एक बिगर और स्मॉलर की बात आ रही है। यहाँ पे स्मॉलर आ रहा है, यहाँ पे बिगर आ रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप दिखा दोगे कि सपोज करो, सपोज A1 is the area of bigger triangle and A2 is the area of smaller triangle। ठीक है, A1 A2 बता दिया। वैसे ही S1 S2 बता सकते हैं, S1 S2 साइड ऑफ S1 ना, A1 को क्या सपोज किया, बिगर, तो साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर ये टू ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि A1 सिमिलर टू A2 ना। ठीक है, तो इसका जब एरिया लिखेंगे, क्या बोला इसका, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ना, मींस एरियाज ऑफ ट्रायंगल A1 अपॉन एरिया ऑफ A2 इज इक्वल टू क्या देगा, साइड 1 का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे 2 to 5 किसका, बिगर ट्रायंगल है। तो बिगर ट्रायंगल मतलब ये, इसके प्लेस पे मैं 2 to 5 लिख सकता हूं, 2 to 5। स्मॉलर ट्रायंगल का कितना दिया है, 81। साइड 1 दिया है क्या, देखो बिगर आपको फाइंड आउट करना है, मतलब वो एज इट इज रहेगा, लेकिन स्मॉलर ट्रायंगल का दिया हुआ है, स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, अगर आपने कंफ्यूज हुआ तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर दिया ना, तो हम लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो 2 to 5 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 50, और 81 का 9 इज इक्वल टू S1, और ये कितना आ जाएगा, 12। इसके पहले वाले सम्स में किया ना, स्क्वायर रूट लिया किया, मतलब इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना इसको, 15 इंटू 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू S1। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो आंसर क्या है, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू S1। देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 20। मतलब जो स्मॉलर जो बिगर ट्रायंगल का साइड है वो कितना है, 20 आया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसने बोला था करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल ना। ठीक है, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अब देखो यहाँ पे, यहां से आपको पता चल जाएगा। देखो कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो, इक्विलेटरल ना। अगर इक्विलेटरल है मतलब उसके एंगल्स कितने होंगे। आप ट्राइंगल अगर एबीसी बनाते हो, चलो मैं ट्राइंगल एबीसी बना लेता हूँ, पी क्यू आर डी ई एफ दोनों बना लेता हूँ। तो ये मेरा एबीसी है, और सेकंड वाला सपोज करो ये डी ई एफ है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना होता है, ईच एंगल याद रखो हमेशा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल कितना डिग्री होगा, 60 60 60। इनका अगर मैं दिखाना चाहूं तो दीज टू ट्राइंगल, यहां पे देखो डायरेक्टली नहीं बोला है, यहां पे क्या लिखा है क्या, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नहीं।
तो उस कंडीशन में हमको दिखाना पड़ेगा कि ये क्या है आपके सिमिलर है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं क्या, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब अगर मैं सबका ये दिखा दूं, एंगल दिखा दूं, एंगल A और एंगल D, एंगल A, एंगल D, एंगल B, एंगल C, एंगल B किसका है E के, और एंगल C किसके आएगा F के। यहां पे ऐसे दिखा सकता हूं ना, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। उसके सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री करते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये सिमिलर हो गए, उसके बाद का तो आपको वो सारी चीजें पता ही है, वो सब दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, आपको चाहिए क्या, AB और DE ना, मतलब AB और DE फर्स्ट वाला ही, सो AB स्क्वायर अपॉन इसका क्या आएगा DE स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, जो जो वैल्यूज दी हो वैल्यूज हम लोग पुट करते, देखो इसकी वैल्यूज तो ऑलरेडी दी हुई है, कितना है इसका रेशियो कितना है 1:2, तो 1/2। AB की वैल्यू दी है क्या, दी हुई है, कितना है 4 का स्क्वायर। अब DE तो आपको फाइंड आउट करना है, तो DE को हम लोग वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज क्या है, 1 मतलब 1 है ऐसे ही, 2 को ऐसे ही, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया, और DE का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, मतलब DE का 16 इंटू 2, देयरफॉर DE स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो मैं यहां पे अगर कर दूं, इसको ऐसे ना लिख के मैं इसको अगर ऐसे दिखा दूं, D इज इक्वल टू 16 इंटू 2, देयरफॉर DE 16 का स्क्वायर रूट 4, और रूट में कितना आ गया 2 आ गया ना, ठीक है। ये हमारा जो DE है, D इज इक्वल टू कितना आ गया 4√2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट ना, और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ, देखो इन द फॉलोइंग फिगर, दिस इज योर फिगर, जो भी दिया है उसमें सेगमेंट PQ मींस PQ इज पैरेलल टू DE, ऑलरेडी गिवन है ना, यहाँ पे लिख लो PQ पैरेलल टू DE, ये गिवन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। और क्या दिया है, ट्रायंगल्स जो दिया हुआ हमने यहाँ पे लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब ये जो कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है ना, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ओके। तो उसके लिए जो एक्टिविटी दिया है उसको हम लोग सॉल्व करना है। देखो अभी सॉल्व कैसे करेंगे इसको, PF इज इक्वल टू 2DP ना, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू कितना दिया है 20। यहाँ पे अज्यूम किया है उसने, ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि x है, तो PF कितना हो जाएगा, ये जो PF है ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और टोटल कितना हो जाएगा 3x। वही चीज यहाँ पे दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो DF किससे बना हुआ है, ये जो DF है वो किससे, DP और PF से बना हुआ है, तो DP तो लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा PF। तो DP की वैल्यू कितनी है x, और PF की वैल्यू कितनी है 2x है, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ये ट्रायंगल लिया, अगर आपको लिखना है देखो FDE और FPQ ना, FDE दिया है और FPQ, तो ये कौन से टाइप का एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंड दिस इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, लेकिन आएगा क्या FDE किसके इक्वल आएगा, FPQ के। यहाँ पे लिख सकता हूं, एंगल ऑलरेडी दिया है, तो आपको सिर्फ लिखना क्या है FP और Q। FED ना, FED किसके इक्वल आएगा FQP के, ठीक है। ये चीज आ गई, A8 is the these two triangles are similar, उसका रेशियो भी लिखा है। अभी देखो 3x किसका था मेरा, 3x किसका है
डीएफ का, यहां पे लिख सकता हूं मैं डीएफ का होल स्क्वायर, और एफ पी क्यू ना 2x आ रहा है, 2x मतलब यहां पे देखो क्या दिख रहा है मुझे, पीएफ, यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, पीएफ का होल स्क्वायर। यहां पे ना अगर एक चीज ऐड करना चाहो आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, x x आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 9/4, और डायरेक्टली आपको दे दिया है, ठीक है। अब ये 9/4 था, अब ये जो एफ पी क्यू दिख रहा है ना, इसको मैं अगर इधर लेके जाऊं तो मल्टीपल हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे किया हुआ है, एफ डी ई एज इट इज, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाले पूरे पार्ट को उस साइड लेके गए हैं, तो 9/4 एफ पी क्यू इज इक्वल टू 9/4 एफ पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, एफ पी क्यू की वैल्यू कितनी है 20, तो मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 9 5 जा कितना आ गया ये 45 यूनिट, ठीक है। एरिया पूछा है ना, तो यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एरिया था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिट स्क्वायर आएगा, तो वो ध्यान में रखना है आपको। अब क्या बोला इसने फाइनल आंसर में, एफ डी ई ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ टी ई कहां दिख रहा है, एफ डी ई, ये पूरे में से अगर ये वाला पार्ट निकाल दो, ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो एफ डी ई की वैल्यू कितनी आई है, देखो एफ डी ई कितना आ गया 45 ना, और एफ पी क्यू कितना था 20, मतलब ये कितना हो गया 25 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल, और इसके साथ हमारे प्रैक्टिस 1.4 भी कंप्लीट होता है।